सभी सैनिक भाइयों को जय हिंद। भाई पिछले वीडियो में हमने ग्रेचुइटी और एजीआई फंड के बारे में डिस्कस किया था और इस वीडियो में अभी आपको जो है आपकी जानकारी के लिए आपका बेसिक पे कितना बनता है और कम्यूटेशन अगर आप लेते हैं तो क्या आपका हिसाब किताब रहता है, टोटल पेंशन आपकी कितनी बनती है, अगर आप डिसेबिलिटी हैं आपकी 50% या 75% या 100%, तो उसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है। इस तरह की आपको जो भी जानकारी चाहिए वो सब इस वीडियो में देखने को मिलेगी। तो ज़्यादा समय न लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो भाई मैंने जो आर्मी के अंदर सर्व किया वो किया 17 साल 3 महीने, ठीक है। और हवलदार से हालांकि मैं रिटायर हुआ, लेकिन एमएसएपी जो कि लग जाता है 8, 16 और 24 पे, तो 16 साल के बाद मेरे को जो है ना एमएसएपी मिला वो नायब सूबेदार का, ठीक है। तो एमएसएपी नायब सूबेदार की बेसिक पे जो मेरी है और जो इंक्रीमेंट और जो भी बेनिफिट है वो सब एमएसएपी नायब सूबेदार के मिले। तो बेसिक पे जो लास्ट ड्रोन है मेरी वो है 42,300 रुपये। और कई भाइयों को कन्फ्यूज़न रहता है थोड़ा सा कि शायद जो एमएसपी है जो हम मिलिट्री सर्विस में रहते हैं उस टाइम ही मिलता है या फिर रिटायरमेंट जाने के बाद ही मिलता है कि नहीं। तो बिल्कुल मिलता है। 5200 रुपये जो अभी आपका चल रहा है एमएसपी वो भी आपका इसमें काउंट होगा। हालांकि अभी एक्स सर्विसमैन भाई हमारे जो काफ़ी समय से संघर्ष कर रहे हैं और हम भी थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन उसमें दे रहे हैं कि वो 10,500 तो कम से कम हो, जो कि नॉन कॉम्पिटेंट है जो एमएनएस उनको मिल रहा है। हालांकि मिलना चाहिए ऑफिसर्स के बराबर 15,500, लेकिन अभी तो कुछ सुनवाई हो नहीं रही है। तो 47,700 रुपये 500 रुपये ये मेरा बनता है बेसिक। और मेरी मेडिकल कैटेगरी थी, मैं सेफ 1 नहीं था, मेडिकल कैटेगरी बेस पे ही मैं रिटायर आया। और मेडिकल कैटेगरी मेरी P2 परमानेंट थी जो कि न्यूरो की थी, ठीक है। तो जनरलाइज सीजर एक डिजीज़ था जो मेरे को हुआ, उसके बेस पे ही मैं रिटायरमेंट आया हूँ। तो 50% बेसिक पे जो है वो मेरी, पहले तो आप जितनी आपकी काउंट होती है ना बेसिक पे प्लस में आपका जो एमएसपी, जिसकी भी जितनी बेसिक पे है उसमें आप एमएसपी जोड़ दें, तो मेरा हुआ 47,500। और उसमें अगर आप 50% ऐड कर देते हैं, 50% का निकालते हैं, सॉरी 47,500 का, तो आपकी पेंशन बनी 23,750, ठीक है। और इसमें आपका जो अभी डीए चल रहा है वो भी ऐड करना होगा। तो अभी उस टाइम 46% डीए चल रहा था और अभी शायद 50% हो गया है, तो 46% इसमें डीए ऐड होगा। अच्छा, डिसेबिलिटी मेरी जो थी वो 22% लिखी थी, सबका अलग अलग हो सकता है। एक बात और है कि जो डिसेबिलिटी है वो एग्रीवेटेड बाय मिलिट्री सर्विस और एट्रीब्यूटेबल बाय मिलिट्री सर्विस जरूर होनी चाहिए। एट्रीब्यूटेबल और एग्रीवेटेड ये 2 टर्म्स हैं, ये ज़रूरी हैं। अगर इसमें से एक भी आपका अप्लाई होता है तो डेफिनेटली आपको जो है डिसेबिलिटी पेंशन मिलेगी, अदरवाइज़ आपको कंसिडर नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो जो मेरी बेसिक पेंशन थी वो 22% थी। और इसका फंडा ये है कि अगर आपकी 21 से 50 तक होती है तो आपको 50% में दिया जाता है डिसेबिलिटी पेंशन। और दूसरा, अगर आपकी 51 से 75 तक होती है तो आपको 75% दी जाती है। और उसके बाद अगर आपका इससे अबव है तो आपको 100% बेसिक पेंशन डिसेबिलिटी पेंशन मिलती है, ठीक है। तो मेरी जो थी राउंडेड टू 22 से 50% हुआ, राउंडेड टू 50%, ठीक है। तो 50% डिसेबिलिटी पेंशन मेरे को मिलेगी, किसकी, जो मेरी लास्ट विड्रॉ जो है पे है, जो 42,300 बेसिक प्लस में एमएसपी। तो जो 47,500 था उसका अगर आप 15% कर दीजिए। कैलकुलेशन का तरीका ये है कि अगर आपकी पेंशन 50% राउंडेड होती है तो आपकी जो पेंशन, आपकी जो पेमेंट बनी टोटल लास्ट में, उसमें 15% उसका कर दीजिए। तो 15% करने के बाद मेरे को मिला 7,125 रुपये, ठीक है। और इसमें बाद में जैसे हमारी जो लास्ट विड्रॉल थी पे, उसमें 46% उसका बेसिक पे, उसकी 50% पे जो 46% डीए था वो इस पर भी लागू है। मतलब डिसेबिलिटी पेंशन पे भी आपका डीए लागू है, ठीक है। और इसका कैलकुलेशन का तरीका दूसरा ये है कि अगर आपकी 75% तक बनती है पेंशन तो उसमें आप 22.5% निकाल लीजिए उसका। और 100% तक बनती है तो सीधा सीधा फंडा है, जितनी लास्ट विड्रॉल है आपकी, बेसिक नहीं, आपकी जो पेंशन है बेसिक नहीं, उसका जो लास्ट विड्रॉल है आपका उसका 15%, 22.5% और 30%, आपका 50%, 75% और 100% निकल के आ जाएगी डिसेबिलिटी। और कम्यूटेशन मैंने चूँकि लिया नहीं कुछ भी, तो ये मैंने निकल कर दिया है। तो इस तरह से जो अभी टोटल पेंशन हम निकालेंगे वो होगी आपकी जो है पेंशन जो है बेसिक पेंशन क्या बनी मेरी
टोटल जो मैंने लास्ट विड्रॉल किया उसका 50%, 23,750, और उसमें हमने ऐड किया जो डिसेबिलिटी पेंशन थी वो 7,125 रुपये, ठीक है। और इनको ऐड करने के बाद इनका किया 46%, ठीक है। तो 30,875 रुपये बनते थे, जिनका 46% जो डीए है वो इसमें ऐड करने के बाद 14,202 रुपये मेरा डीए बना, और वो ऐड करने के बाद टोटल जो है पेंशन बनती है 45,077 रुपये। तो भाई ये सारा आपका जो था ब्यौरा था पेंशन के बारे में। तो अभी आप अपनी पेंशन जो पेंशन का प्लान कर रहे हैं वो उनके लिए शायद ये वीडियो इम्पोर्टेंट रही होगी। तो अगर और कोई भी आपको क्लेरिफिकेशन चाहिए, कोई भी डाउट है, तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और उसके अलावा मैं नंबर भी डाल दूंगा, तो मेरे को कॉल कर सकते हैं डायरेक्टली। अगर किसी को पेंशन के बारे में डाउट हो या डिसेबिलिटी के बारे में कोई डाउट हो किसी भी टाइप का, तो मेरे को डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, या फिर कॉल कर सकते हैं। तो सभी से इजाज़त चाहेंगे। उम्मीद है और आशा है कि आपके सभी के परिवार खुश रहें, आप खुश रहें, आबाद रहें। जय हिंद।